सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। जब किसी भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बाजार में अचानक एक लावारिस बैग दिखाई देता है तो कुछ ही सेकंड में सायरन बजने लगता है। लोग पीछे हटने लगते हैं और एक खास टीम मौके पर पहुंचती है। इस टीम के हाथ में जो उपकरण होते हैं वही तय करते हैं कि खतरा टलेगा या तबाही फैलेगी। अब इन्हीं उपकरणों को लेकर देश ने एक बड़ा और बेहद अहम कदम उठाया है। देश में बम डिस्पोजल उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसके बावजूद इन उपकरणों की टेस्टिंग और क्वालिटी के लिए देश में कोई एक रूप और आधिकारिक मानक मौजूद नहीं था। भारत ने पहली बार इसी कमी को दूर करते हुए बम निरोधक प्रणालियों, बम डिस्पोजल सिस्टम के लिए मानक बना दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 19445-2025 नाम से ये नया भारतीय मानक लागू किया है, जिसका सीधा मकसद है आम लोगों और बम निरोधक दस्तों की सुरक्षा को पहले से ज्यादा मजबूत करना। आज के दौर में बम और IED का खतरा केवल सीमावर्ती इलाकों या युद्ध क्षेत्रों तक नहीं रहा। रेलवे स्टेशन, मॉल, धार्मिक स्थल, बाजार और सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे स्थान भी संवेदनशील बन चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचता है। वो जिस बम ब्लैंकेट, बम बास्केट या उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी गुणवत्ता और क्षमता पर पूरे ऑपरेशन की सफलता निर्भर करती है। अब तक देश में इन उपकरणों के लिए कोई एक समान और स्पष्ट मानक मौजूद नहीं था। अलग अलग एजेंसियां अलग स्तर की गुणवत्ता वाले उपकरण इस्तेमाल कर रही थी। कहीं तकनीक बेहतर थी तो कहीं उपकरण पुराने और कम प्रभावी थे। इसी कमी को दूर करने के लिए ये नया मानक तैयार किया गया है। उपभोक्ता मामला विभाग की सचिव निधि खरे के मुताबिक ये मानक सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं है, ये साफ तौर पर ये तय करता है कि बम निष्क्रिय करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण कैसे होंगे, उनकी जांच किस तरह होगी और वो किस स्तर पर सुरक्षा देने में सक्षम होनी चाहिए। अब बम ब्लैंकेट केवल मोटी परत वाली चादर नहीं होगी, उसे ऐसी उन्नत सामग्री से बनाया जाएगा जो विस्फोट की ऊर्जा को सोख सके, छर्रों को बाहर उड़ने से रोके और धमाके के असर को सीमित दायरे में ही कमजोर कर दे। नए मानक में बम बास्केट को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए गए हैं। बास्केट का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि धमाके के दौरान वो टूटे नहीं। इसका डिजाइन इस तरह होना जरूरी है कि विस्फोट की ऊर्जा चारों ओर फैलने के बजाय ऊपर की दिशा में निकले। इससे आसपास मौजूद लोग और सुरक्षाकर्मी सुरक्षित रह सके। आंकड़े बताते हैं कि बम धमाकों में सबसे ज्यादा नुकसान छर्रों की वजह से होता है। नया मानक इसी खतरे को केंद्र में रखकर बनाया गया है। अब ये जांचा जाएगा कि विस्फोट होने की स्थिति में छर्रे कितनी दूर तक जा सकते हैं और उनका असर कितने क्षेत्र में फैल सकता है। कोई भी बम डिस्पोजल सिस्टम तभी मानक के अनुरूप माना जाएगा जब वो छर्रों की रफ्तार और दूरी को तय सीमा में रोकने में सक्षम हो। इससे पुलिस और प्रशासन को ये तय करने में आसानी होगी कि लोगों को कितनी दूरी तक हटाना जरूरी है। IS 19445-2025 को तैयार करने में DRDO, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और अन्य तकनीकी संस्थानों की अहम भूमिका रही है। यानी ये मानक सिर्फ लैब में नहीं बल्कि फील्ड में काम करने वाले विशेषज्ञों के अनुभव से तैयार हुआ है। इसका सीधा फायदा बम निरोधक दस्तों को मिलेगा। वो ज्यादा भरोसेमंद उपकरणों के साथ ऑपरेशन कर सकेंगे और उनकी जान का जोखिम कम होगा। साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। ये मानक केंद्रीय गृह मंत्रालय और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के अनुरोध पर तैयार किया गया है। BIS का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक या तो बेहद महंगे हैं या भारतीय परिस्थितियों से मेल नहीं खाते। भारत में इस्तेमाल होने वाले IED, ग्रेनेड और फील्ड कंडीशंस अलग तरह की है, इसलिए ये मानक पूरी तरह देश की जरूरतों और सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। IS 19445-2025 के दायरे में 3 प्रमुख बम निरोधक सिस्टम शामिल किए गए हैं: बम ब्लैंकेट, बम बास्केट और बम इनहिबिटर। इन सभी का मकसद एक ही है, विस्फोट के असर को सीमित करना और जानमाल के नुकसान को कम से कम रखना। नए मानक में टेस्टिंग से जुड़ी हर प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। टेस्ट रेंज की जरूरतें, उपकरणों की जांच, विस्फोट की स्थिति में मूल्यांकन और छर्रों के प्रभाव को मापने की प्रक्रिया, सब कुछ पहले से तय होगा। इसका मतलब है कि अब बम डिस्पोजल सिस्टम की जांच वैज्ञानिक होगी, बार बार दोहराई जा सकेगी और पूरे देश में एक समान होगी। सरकार के मुताबिक ये मानक फिलहाल स्वैच्छिक रूप से अपनाने के लिए है, लेकिन इसके लागू होने से गुणवत्ता आधारित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और सुरक्षा अभियानों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर भरोसा मजबूत होगा। IS 19445-2025 सिर्फ एक तकनीकी दस्तावेज नहीं बल्कि ये मानक भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को एक नया भरोसा देता है।